जग्गू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो हर काम में चोरी करता। वो भोजन भी दूसरों का चुरा कर खाता। बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बूढ़ी फाख्ता की नज़र कमज़ोर थी। जग्गू कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास आता है और चुपके से उसका दाना उठाकर खा लेता है। कौन है मेरे पास? माँ जी, मैं तोता हूँ, मैं तोता हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया अपना दाना ढूंढकर वापस आ रही थी। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया के पंखों की आवाज़ सुनकर उसे आवाज़ देती है। कौन है? कौन सा पक्षी मेरे पास से गुजर रहा है? रानो चिड़िया बूढ़ी माँ जी के पास आती है। माँ जी, मैं हूँ, मैं रानो चिड़िया हूँ। बेटी, मैंने यहाँ घोंसले में अपना दाना रखा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तुम देखो, शायद तुम्हें दिख जाए। लेकिन माँ जी, आपके घोंसले में तो दाना नहीं है। तो फिर वो कमबख्त तोता उठाकर भाग गया। अभी अभी वो मेरे पास आया था। लेकिन माँ जी, मिठू तोता तो किसी को तंग नहीं करता, वो कोई और पक्षी होगा। उसने बताया मुझे कि मैं तोता हूँ। लो माँ जी, आप ये मेरा दाना रख लें, मैं अपने लिए और दाना ले आती हूँ। रानो चिड़िया अपना दाना बूढ़ी माँ जी को देकर वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? मैंने क्या किया है? आपने बूढ़ी फाख्ता माँ का दाना चुरा कर खा लिया। रानो चिड़िया, कुछ तो ख्याल करो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये काम किसी और का होगा। मैं तो आज बूढ़ी माँ जी के पास भी नहीं गया। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? कौन है जिसने दाना चुरा कर कहा कि मैं तोता हूँ? होगा वो कालू कौवा या फिर उसका बेटा जग्गू कौवा, मुझे क्या मालूम। जग्गू कौवा हर रोज कोई ना कोई नई शरारत करता। एक दिन वो उड़ता उड़ता दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल में एक पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। जग्गू कौवा बुलबुल के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। बुलबुल के घोंसले में 2 अंडे थे। जग्गू कौवा एक अंडा अपनी चोंच में उठा लेता है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। रुको रुको चोर कौवे, दो मेरा अंडा, मुझे वापस दो। लेकिन जग्गू बुलबुल का अंडा चुरा कर भाग जाता है। बुलबुल भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। जग्गू कौवा घने जंगल में जाकर छुप जाता है। बुलबुल, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जग्गू कौवा वहाँ बैठकर बुलबुल बेचारी का अंडा पी लेता है। बुलबुल पीछा करती करती जग्गू कौवे वाले जंगल पहुँच जाती है। चिड़िया बहन, एक छोटा कौवा मेरा अंडा चुरा कर ले आया है। इस जंगल में छोटे कौवे का घर कहाँ है? वो ज़रूर जग्गू कौवा होगा, क्योंकि जग्गू कौवा ही ऐसे काम करता है। बुलबुल, उस कौवे का घर वहाँ है बेरी के पेड़ के ऊपर। जाओ जाकर उसकी माँ को बताओ। बुलबुल उड़ती है और जग्गू कौवे के घर पहुँच जाती है। आप माँ हो इस छोटे कौवे की? हाँ, बताओ क्या बात है? इससे पूछो कि मेरा अंडा कहाँ है। जग्गू कौवा अपनी माँ के पीछे छुपा हुआ था। बहन, मेरा बेटा तो सुबह से घर में ही है, वो कोई और कौवा होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, यही था वो कौवा जिसने मेरा अंडा चुराया था। बेटा बता दो, मेरा अंडा कहाँ है, फिर मैं आपको कैंडी दूंगी। वो तो मैंने पी लिया, लो बता दिया, अब दो मुझे कैंडी। बेशरम कौवे, जैसे तूने मेरा अंडा पिया ऐसे ही तुझे भी चील खाए। तूने मुझे दुख दिया, तू भी ऐसे ही रोता फिरे। मोटी बुलबुल, चुप कर जा। अब अगर एक शब्द भी जुबान से निकाला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। एक चोरी, दूसरा सीना चोरी, सजा मिलेगी तुझे, इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेशरम कौवे। रोई हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। जग्गू, अगर बुलबुल का अंडा पी ही लिया था तो फिर उसे बताने की क्या जरूरत थी? मम्मा, उसने कहा मैं कैंडी दूंगी, मैंने बता दिया। आदत कब बदलती है? जग्गू कौवे को चोरी करने की आदत पड़ गई थी। अब जंगल के सभी पक्षी जग्गू कौवे की इस आदत को जान चुके थे। जग्गू कौवा कबूतर के घोंसले के पास बैठा हुआ था। चल चल भाग जा यहाँ से, अगर मेरे घोंसले के पास भी आया तो मैं पत्थर मार दूंगा। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू कौवा मैना आंटी के पास जाता है, लेकिन आज मैना भी अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे की रखवाली कर रही थी।
अब तो कोई भी पक्षी अपना घोंसला छोड़कर नहीं जा रहा। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। अंडा तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। जग्गू कौवा उड़ता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाता है। बुलबुल अपना दूसरा अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले गई थी। बुलबुल जग्गू कौवे से बदला लेना चाहती थी। वो जानती थी कि जग्गू कौवा फिर से आएगा, इसलिए बुलबुल झाड़ियों में जाती है और झाड़ियों से सांप के अंडों में से एक अंडा उठाकर लाती है और अपने घोंसले में रख देती है। जग्गू कौवा उड़ता हुआ उसी तरफ आ जाता है। आज फिर घोंसला खाली है और अंडा अकेला है। मैं आज फिर बुलबुल का अंडा चुरा लूंगा और पी लूंगा। जग्गू कौवा ऐसे कहते हुए हंसने लग जाता है। जग्गू कौवा बहुत आसानी से वो अंडा चुराकर भाग जाता है, लेकिन आज जग्गू कौवा नहीं जानता था कि वो अंडा बुलबुल का नहीं बल्कि सांप का अंडा है। जग्गू कौवा आज वो अंडा लेकर अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, आज फिर मैं बुलबुल का अंडा चुरा कर लाया हूँ। रुको रुको, मैं दरवाजे की कुंडी लगा लूँ, फिर हम दोनों माँ बेटा बुलबुल का ये अंडा आधा आधा पी लेंगे। गोरी कौवी दरवाजे की कुंडी लगाती है। जग्गू कौवा अंडा तोड़ता है। आधा अंडा जग्गू कौवा पी लेता है और आधा अंडा जग्गू कौवे की मम्मा। सांप का अंडा जहरीला था। थोड़ी ही देर बाद दोनों माँ बेटा गिर जाते हैं। उनके मुंह से झाग जाने लगती है। जग्गू बेटा, ये अंडा बुलबुल का नहीं बल्कि सांप का होगा। अब हम दोनों मरेंगे। मम्मा मम्मा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा मर जाता है और गोरी कौवी भी वहाँ ही मर जाती है। दोनों माँ बेटा अपने अंजाम को पहुँचते हैं। बुरे कामों का अंजाम भी बुरा ही होता है। जो दूसरों के साथ बुराई करता है, कभी ना कभी वो खुद भी अपने ही जाल में फंस जाता है, जैसे जग्गू कौवा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गोरी कौवी हर रोज़ अपने घर से निकलते और दूसरे जंगल चले जाते। दूसरे जंगल में मिठू तोते का केलों का एक बाग था। दोनों कौवे छुपकर तोते के केलों के बाग में बैठ जाते और मज़े मज़े से मीठे मीठे नरम नरम केले खाते रहते। कालू जी, जब तक तोते का ये केलों का बाग है, हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। मुफ्त में केले खाने को मिल जाते हैं। गोरी, आहिस्ता बोलो, अगर वो बड़ी चोंच वाला तोता आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौवा और कौवी जी भरकर केले खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया तोते के यहाँ केलों के बाग में काम करती थी। रानो, जाओ, ये बैलगाड़ी ले जाओ और सारे पके हुए केले तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद लाओ। मालिक, मैं अपने काम में मदद के लिए अपनी बेटी को भी साथ ले जाऊं क्या? हाँ चिड़िया, आप अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ। रानो चिड़िया तोते से बैलगाड़ी लेती है और सीधी अपने घर जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी बाहर आए। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर गुड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। जी मम्मा, बताएं। बेटी गुड़िया, आप भी मेरे साथ चलें, आज काम ज़्यादा है। हमें तोते के बाग से सारे पके हुए केले तोड़ने हैं आज। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, बहुत अच्छा किया जो आप मुझे लेने आ गई। मैं भी घर में बोर हो रही थी। गुड़िया झट से बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाती है। चल चल मेरे बैल, जल्दी से चल। मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी चलाती है। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया की सहेली मीना के घर के पास से गुजरती हैं, तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, ये मेरी सहेली मीना का घर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मीना को भी साथ ले लूँ। हम दोनों सहेलियाँ काम जल्दी कर लेंगी। हाँ, उसे भी साथ ले लो। गुड़िया जाती है और मीना के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना दरवाज़ा खोलती है और गुड़िया को देखकर खुश हो जाती है। अच्छा हुआ जो आप आ गई। गुड़िया, मैं तो घर में बैठे बैठे तंग आ गई थी। मम्मा भी दूसरे जंगल गई हुई हैं। वो देखो, मेरी मम्मा भी साथ है। हम तोते चाचा के बाग से केले तोड़ने जा रही हैं। सोचा मैं आपको भी साथ ले जाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ये तो बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे भी साथ ले लिया,
ورنہ آج کا دن تو بہت زیادہ خراب ہونے والا تھا۔ مینا اور گڑیا اڑتی ہیں اور آ کر بیل گاڑی پر بیٹھ جاتی ہیں۔ مما چڑیا بیل گاڑی چلاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب طوطے کے کیلوں کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ گڑیا بیٹی، یہ لیں ٹوکری اور پکے ہوئے کیلے توڑ توڑ کر اس ٹوکری میں رکھتی جانا۔ مینا اور گڑیا کام شروع کرتی ہیں۔ باغ میں تو ہر طرف چھلکے ہی چھلکے تھے۔ پکے ہوئے کیلے تو کوے کھا گئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ باغ میں اتنے تھوڑے کیلے پکے ہیں۔ اماں، یہاں ہر طرف کیلوں کے چھلکے گرے پڑے ہیں۔ شاید پکے ہوئے کیلے کوئی توڑ کر لے گیا ہے۔ مجھے بتانا ہوگا گڑیا بیٹی، مجھے طوطے مالک کو بتانا ہوگا، ورنہ وہ مجھ پر غصہ ہوں گے۔ رانو چڑیا جلدی سے طوطے مالک کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے۔ طوطے مالک، باغ سے کسی نے پکے ہوئے سارے کیلے چوری کر لیے ہیں۔ ہمیں کسی بھی طرح اس چور کو پکڑنا ہوگا۔ مالک طوطے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ باغ میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے، اور جیسے ہی چور کیلے چوری کرنے آئے گا ہم اسے پکڑ لیں گے۔ ہاں، یہ اپائے ٹھیک ہے، اور پھر میں اس چور کو ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ وہ چور میرے باغ میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ مما چڑیا ایک طرف چھپ کر بیٹھ جاتی ہے اور باغ کی دوسری طرف گڑیا اور اس کی سہیلی مینا بیٹھ جاتی ہیں۔ گوری چلو، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی چلو، کیلے کھانے کو دل کر رہا ہے۔ کالو جی، کئی دن ہو گئے میری ماں نے بھی کیلے نہیں کھائے، کیوں نہ آج میں ماں کو بھی ساتھ لے لوں، ماں بھی کیلے کھا لے گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم جلدی سے اپنی ماں کو لے آؤ، اور میں باغ کی طرف جا رہا ہوں۔ کوا طوطے کے کیلوں کے باغ کی طرف چلا جاتا ہے اور گوری کوی اپنی ماں کو لینے جاتی ہے۔ بیٹی گوری، اگر طوطا آ گیا تو مجھ سے بھاگ بھی نہیں ہوگا، اگر میں پکڑی گئی تو تم بھی پکڑی جاؤ گی۔ ماں، میں اور کالو ہر روز کیلے کھانے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی طوطا باغ میں نہیں آیا۔ تم چلو میرے ساتھ، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی۔ گوری اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ سب طوطے کے کیلوں کے باغ میں جا کر کیلے کھانے لگتے ہیں۔ رانو چڑیا، گڑیا اور مینا کووں کو دیکھ لیتی ہیں۔ چور 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 کوے، چور رک جاؤ۔ گوری بھاگ بھاگ گوری۔ کالو، ماں بھی ساتھ ہے، ماں سے تیز اڑا نہیں جائے گا، اب کیا کریں؟ کوا اور کوی بوڑھی کوی کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ گڑیا اور مینا ان کا پیچھا کرتی ہیں، لیکن کوے تیزی سے گھنے جنگل کی طرف جا کر چھپ جاتے ہیں۔ چلو گڑیا، واپس چلیں، وہ کوے تو بھاگ گئے۔ طوطا اپنے کیلوں کے باغ کے چاروں طرف بجلی کی تاریں لگا دیتا ہے اور اس تار میں کرنٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو بھی چور میرے باغ میں آئے گا وہ تو پکڑا جائے گا۔ رات ہو جاتی ہے۔ کالو جی، میرا بھوک سے برا حال ہے، آج کیلے نہیں کھائے اس لیے پیٹ خالی ہے۔ گوری، اس وقت باغ میں کوئی بھی نہیں ہوگا، چلو ہم طوطے کے باغ سے جا کر کیلے چرا کر کھا لیتے ہیں۔ دونوں کوے پھر سے اڑتے ہیں۔ وہ کوے جیسے ہی طوطے کے باغ میں داخل ہونے لگتے ہیں وہ بجلی کی تاروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کووں کے پنکھ جل جاتے ہیں اور وہ دور جا کر گرتے ہیں۔ ان کے پنکھوں سے دھواں نکل رہا تھا اور کالو کوا تو ایسے تھا جیسے اس کے سر پر پٹاخہ چلا ہو۔ کالو، میری پونچھ جل رہی ہے۔ گوری، آج پتا چلا اگر ہم چالاک کوے ہیں تو طوطا ہمارا بھی باپ ہے۔ دونوں کوے اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں اور وہاں بیٹھے روتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ ماں باپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، آئیے اس کہانی میں جانتے ہیں۔ گڑیا کی مما، میں اڑتے اڑتے تھک جاتا ہوں، سوچ رہا ہوں میں ایک سائیکل لے لوں، کام میں آنے جانے کا سمے بھی بچ جائے گا اور میں جلدی کام پر بھی پہنچ جایا کروں گا۔ اس مہینے کے 500 روپے جمع کیے ہوئے ہیں میں نے، جب آپ شام کو گھر آئیں گے تو پھر وہ پیسے لے کر آپ سائیکل لے آنا۔ پاپا چڑیا کام پر چلے جاتے ہیں۔ گڑیا، تمہارے ماما پاپا تو بہت غریب ہیں، پھر انہوں نے تمہیں نئے شوز کہاں سے لے کر دیے؟ میرے ماما پاپا غریب ہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہ تو میری ہر اچھا پوری کرتے ہیں، میں جو مانگتی ہوں وہ لے کر دیتے ہیں۔ پھر میرے ماما پاپا کیسے غریب ہوئے؟
मेरी मम्मा कहती है कि रानो चिड़िया का परिवार बहुत गरीब है, उनके पास जमा किए हुए पैसे नहीं है। मैं नहीं जानती, मम्मा पापा को मालूम होगा। छुट्टी के बाद गुड़िया स्कूल से घर जाती है। मम्मा मेरा बैग टूट गया है और 2 किताबें भी नहीं लेनी है। बेटी गुड़िया, अभी पिछले दिनों ही तो नया बैग लिया था आपने। मम्मा अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किताबें प्लास्टिक बैग में डाल कर ले जाऊंगी। नहीं नहीं मेरी बेटी, आपके पापा आ जाएं, मैं बात करती हूँ उनसे। रात का खाना खाकर गुड़िया सो गई थी। पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। साइकिल लेने जाना था मगर मैं आ ना सका, काम बढ़ गया था इसलिए देर हो गई। मगर मम्मा चिड़िया चुप थी। क्या बात है रानो, आप चुप चुप क्यों हैं? गुड़िया का स्कूल का बैग टूट गया है और 2 किताबें भी मांग रही है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जो पैसे साइकिल लेने के लिए जमा है उनसे आप वो चीज़ें ले दें, साइकिल मैं बाद में ले लूँगा। हाँ गुड़िया के पापा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पैसे लेकर बाजार जाती है और गुड़िया के लिए नया बैग लेती है और किताबें भी। गुड़िया के मम्मा पापा गरीब ज़रूर थे मगर अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। दिन गुजरते गए, गुड़िया पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। पापा चिड़िया अब बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनके बाल भी अब सफ़ेद होने लगे थे, मगर वो फिर भी उसी जोश के साथ घर से काम के लिए निकलते। क्या बात है मानो, आज यहाँ बैठ गए हो? यार मिठू, मैं थक गया हूँ, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ फिर घर जाऊँगा। अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतना लंबा सफ़र करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई मोटरसाइकिल या फिर कोई साइकिल ले लो। साइकिल लेने का सोच रहा हूँ मगर जब भी लेने का सोचता हूँ कोई ना कोई घर का काम निकल आता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया की कॉलेज की फ़ीस देनी है, अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा। साहिब, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दें, मैं बाद में तनख्वाह से कटवा दूँगा। मानो तुम पुराने काम करने वाले हो इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन याद रखना एडवांस कटेगा तो फिर ही भगार मिलेगी। मैं जानता हूँ मगर मुझे अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस जमा करवानी है। किसी ना किसी तरह पापा चिड़िया कौवे सेठ से पैसे एडवांस लेकर अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस बना ही लेता है और खुशी खुशी घर आता है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी कहाँ हो? मैंने कर लिया, मैं ले आया, मैं आपकी फ़ीस ले आया। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती हैं। जब भी कोई परेशानी होती है आप उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर गुड़िया अपनी कॉलेज की फ़ीस जमा करवा देती है। पापा चिड़िया को एडवांस की रकम भी कटवानी थी और घर भी चलाना था, इसलिए अब पापा चिड़िया रात को देर तक काम करने लगा। आज आप बहुत देर से घर आए हैं। हाँ, काम ज़्यादा था इसलिए। गुड़िया पढ़ जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप देखना, एक दिन हमारी बेटी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। कई महीने लगातार दिन और रात काम करने से पापा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और जब एक दिन पापा चिड़िया घर आ रहे थे तो वो रास्ते में गिर जाते हैं। गुजरता हुआ कबूतर पापा चिड़िया को देख लेता है। कबूतर पापा चिड़िया को घर तक पहुंचा देता है। पापा, पापा उठिए, मुझसे बात करें। आपको क्या हुआ है? बोलिए, कोई तो बात करें। मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने दो। मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने दो। मेरे एडवांस के पैसे कितने बचे हैं अभी? बेहोशी में पापा चिड़िया बस यही बात किए जा रहा था और सुबह के वक्त यही बात कहते कहते पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत रोती हैं। मम्मा, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया मगर हम पापा के लिए कुछ भी ना कर सके। काम करते करते पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बनी हुई थी। वो सोचों में गुम थी कि अब वो अकेली इतना बोझ कैसे उठाएगी। मगर फिर दूसरे ही दिन सफ़ेद बालों के साथ माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी, तुम्हें तो मालूम है
मेरे पति ही कमा कर लाते थे तो घर चलता था। अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होगा। मैं कोई काम करना चाहती हूँ। चिड़िया, अगर ऐसे ही हालात हैं तो क्या ज़रूरत है अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ाने की? उसे भी कहीं काम पर लगवाओ और आराम की ज़िंदगी गुजारो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गुड़िया के पापा की इच्छा थी कि गुड़िया पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं अपनी बेटी को अपनी आखिरी सांस तक पढ़ाऊंगी। ऐसे माँ चिड़िया गोरी कवि के घर में काम पर लग जाती है। मामा चिड़िया सारा दिन काम करती और फिर शाम के बाद जाकर अपने घर के काम कर लेती। अपनी बेटी के लिए खाना बनाती और घर की देखभाल करती। अब मम्मा चिड़िया के पंखों में भी इतनी ताकत नहीं बची थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। मम्मा चिड़िया सारी रात जाग कर गुजारती और सारा दिन काम करती। गुड़िया पढ़ लिख जाती है, गुड़िया को अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और आज गुड़िया बहुत खुश घर आती है। मम्मा, मैंने कर लिया। मम्मा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। बस अब मेरी बेटी की किसी अच्छी सी जगह पर शादी हो जाए तो मेरी चिंता ख़त्म हो जाए। मम्मा, आपने इतने दुख देखे। पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी जान दे दी। आपने अपनी जवानी गंवा दी और अब मुझे सफलता मिली है तो मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकती हूँ। गुड़िया मेरी बेटी, माँ बाप की ज़िंदगी अपने लिए थोड़ी होती है। जो ज़िम्मेदारी हमने पूरी की, आपको भी तो आगे अपनी ज़िंदगी में ये सब करना है। जो आपने सीखा है उसे आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। और फिर एक दिन एक अच्छा सा रिश्ता आ जाता है। माँ चिड़िया जानती थी कि अपनी बेटी के बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी। गुड़िया की शादी हो जाती है। गुड़िया अपनी माँ के गले लगती है और एक लड़का चिड़ा गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर अकेली बैठी हुई डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसका मन बहुत दुखी था। वो अपनी बेटी के बचपन को याद कर रही थी, अपनी जवानी को और अपने पति के साथ गुजरे हुए पल। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश थी और फिर लंबी सांस लेते हुए कहती है, आज मेरी चिंता ख़त्म हुई। और मुस्कुराती हुई घर के अंदर जाकर दिया जलाकर लेट जाती है और अपने माजी में खो जाती है, क्योंकि पुरानी यादें ही अब मम्मा चिड़िया के जीने का सहारा थी।